स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इसरो फार्मासिस्ट का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग आज 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछले पार्ट में 15 थे, अब 20-20 करके कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इमैटिन एन एल्केलॉइड ऑफ इपिकैकुआना एक्ट एज। देखिए, इमैटिन एक एल्केलॉइड होता है, पाया जाता है इपिकैकुआना में। ये किस तरीके से काम करता है? ये एंटी मलेरियल होता है या एंटीसेप्टिक होता है या एंटी डायरियल होता है या अमीबिसाइड होता है। तो सामने आपके 4 ऑप्शन हैं और जो राइट आंसर है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को रिड्यूस करने को इनहिबिट करने वाला, प्रिवेंट करने वाला अमीबिसाइडल, यानी अमीबा को अगेन काम करने वाला, अमीबा को किल करने वाला। ठीक है, साइड का मतलब हो गया जाकर के किल करने वाला, तो अमीबा के अगेन काम करेगा और अमीबा को किल कर देगा इमैटिन। ठीक है, एक एल्केलॉइड है इपिकैकुआना का। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड विद डेप्सोन, ही विल सफ़र फ्रॉम। देखिए, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डिफिशियंसी किसी भी पेशेंट में है और उसका ट्रीटमेंट डेप्सोन से किया जाता है तो उसको क्या हो सकता है? हीमोलिटिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, डायरिया या नन ऑफ द एबव। आपके सामने 4 ऑप्शन है। द राइट आंसर इज हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति को डेप्सोन से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डिफिशियंसी है तो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स। इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स नहीं है? डायजिपाम है, फ्लोराजिपाम है, क्लोनाजिपाम है, मिडाजोलम है। तो द राइट आंसर इज मिडाजोलम। ठीक है, ये जो है एक लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स नहीं होती है। फिर विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रोसी। इनमें से कौन सी एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ लेप्रोसी में भी इस्तेमाल की जाएगी? तो विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रोसी। तो सामने 4 ऑप्शन है। आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, क्लोफाजिमिन, इथियोनामाइड। द राइट आंसर इज रिफाम्पिन। रिफाम्पिन जो है एक ऐसी एंटीबायोटिक होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में भी, यानी ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाएगी आपकी रिफाम्पिन। फिर बढ़ेंगे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ऑल द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट परगेटिव एक्सेप्ट। इनमें से सभी स्टिमुलेंट परगेटिव है लेकिन एक नहीं है। कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। बीसाकोडिल, सेना, कैस्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन। द राइट आंसर इज लिक्विड पैराफिन। स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन क्या होता है? एक स्टूल सॉफ्टनर होता है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग और डॉक्यूसेटस भी इसी में आता है, लिक्विड पैराफिन और डॉक्यूसेटस। फिर आ जाएगा मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। मास्ट सेल स्टेबिलाईजर कौन सा है? साल्बुटामॉल, थियोफाइलिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या एट्रोपिन। द राइट आंसर इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। एट्रोपिन को सलाइवरी सिक्रीशंस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ ये जो है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है एट्रोपिन। थियोफाइलिन, साल्बुटामॉल ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ब्रोंकियोडाइलेटर। एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी की होगी जो कि एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स को एंटागोनाइज करेगी जाकर के, और ब्रोंकियोडाइलेटर्स भी हो यानी ब्रोंक्योल्स को भी डायलेट करेगा। तो इनमें से कौन सी है? पिलोकार्पिन, प्राजोसिन, इप्राट्रोपियम या साल्बुटामॉल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। 2 होते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, और दोनों ही जो है एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी के होते हैं और ब्रोंक्योल्स को डायलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। म्यूकोलिटिक्स आर। म्यूकोलिटिक्स का मतलब क्या? सूथ द थ्रॉट, यानी थ्रॉट को आपका कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, इरिटेशन जो है कम हो जाएगा गले में, इसको कहेंगे म्यूकोलिटिक। और इसके जो ऑप्शन है ब्रोमहेक्सिन है, एसिटाइलसिस्टीन है, कार्बोसिस्टीन है या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा जो है म्यूकोलिटिक्स कैटेगरी का है? तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे के सारे जो हैं ये म्यूकोलिटिक्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है एम्ब्रोक्सोल भी आ जाएगा आपका, एम्ब्रोक्सोल करके होता है। ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, कार्बोसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन ये सारे के सारे म्यूकोलिटिक्स होते हैं।
ठीक है। ऑल एक्सेप्ट आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, कह रहा है सभी के सभी एंटीबायोटिक फंगस से डिराइव्ड किए गए हैं, लेकिन एक नहीं किया गया है, कौन सा है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आ जाएगा, सिफेलोस्पोरिन आ जाएगा, बैक्टीरियासिन आ जाएगा, ग्राइसोफुल्विन आ जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको बताना है। द सही जो आंसर इसका जो सही है वो है बैक्टीरियासिन, ठीक है, बैक्टीरियासिन। तो ठीक है, पेनिसिलिन आपका फंगस से ही मिलता है, नोटेटम करके होता है। और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सम बैक्टीरिया डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस वेरी रैपिडली एक्सेप्ट, देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ड्रग का रेजिस्टेंस बहुत ही जल्दी से जो है रैपिडली करते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है कि जो जल्दी नहीं करेगा। सम बैक्टीरिया डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस वेरी रैपिडली एक्सेप्ट, कौन सा एक नहीं करेगा? स्टेफाइलोकोकाई, कोलीफॉर्म्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस या ट्यूबरकल बैसिलाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। और अगला जो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा वो बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज द राइट आंसर। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बढ़िया खेल रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब अगला सवाल जो आ रहा है आपका, यार बिल्कुल करोड़पति चल रहा हमें लग रहा है। क्लेवुलेनिक एसिड और सल्बेक्टम इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एमॉक्सिसिलिन अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा यानी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बिकॉज, देखिए क्लेवुलेनिक एसिड या सल्बेक्टम का इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन विद एमॉक्सिसिलिन, यानी एमॉक्सिसिलिन के साथ या तो क्लेवुलेनिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे या सल्बेक्टम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसके अगेन? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेन, ठीक है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि क्लेवुलेनिक एसिड, देखिए 4 ऑप्शन है। क्लेवुलेनिक एसिड इनहिबिट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, बार बार ना बुलवाओ। क्लेवुलेनिक एसिड जो है वो इनहिबिट करता है बीटा लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज को जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। फिर दूसरा क्या है? क्लेवुलेनिक एसिड इज एसिड रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, ठीक। तीसरा क्या है? क्लेवुलेनिक एसिड इज वेरी सुसेप्टिबल टू एच इन्फ्लुएंजा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द राइट आंसर इज, बताइए, द राइट आंसर इज आ जाएगा ये, क्लेवुलेनिक एसिड इनहिबिट कर देता है बीटा लैक्टमेज को जो कि प्रोड्यूस्ड होता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें आपका और बनता है कि जो क्लेवुलेनिक एसिड होता है वो एमॉक्सिसिलिन के साथ दिया जाता है, क्यों? क्लेवुलेनिक एसिड का रोल क्या होता है एमॉक्सिसिलिन के साथ? मतलब उसमें हीमोफ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आपको नहीं दिया जाएगा, केवल सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि क्लेवुलेनिक एसिड जब आपका एमॉक्सिसिलिन के साथ दिया जाएगा तो उसका मेन रोल क्या होता है। तो उसका मेन रोल देखिए होता क्या है कि जो क्लेवुलेनिक एसिड होता है वो ड्रग को जो रजिस्टेंस, जो हमारी ड्रग रजिस्टेंस हो जाती है वो ड्रग रजिस्टेंस नहीं होने देगा, ठीक है। ड्रग को रजिस्टेंस नहीं होने देता है क्लेवुलेनिक एसिड, ठीक। क्योंकि बाकी जो आपने देखा होगा एमॉक्सिसिलिन विद क्लेवुलेनिक एसिड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सारी दवाएं आपकी रेजिस्टेंस हो चुकी हों, ठीक। लेकिन अभी क्या जनरली इस्तेमाल लोग कर देते हैं, अदरवाइज इसका जो यूज़ है वो उसी कंडीशन में किया जाता है जब दूसरी मेडिसिन आपकी जो है बेनिफिट ना दे रही हों या रेजिस्टेंस हो चुकी हों, ठीक। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज, देखिए सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, कैप्रियोमाइसिन या रिफाम्पिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। द राइट आंसर इज कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन जो होता है ये आपकी सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ही होती है, ठीक है। तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट, सारी जो फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, लेकिन एक जो है उसमें से बैक्टीरियोसाइडल नहीं होगी। सर्वप्रथम तो आप लोग ये समझ लीजिए कि बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है। साइडल का मतलब होता है किल करना, जहाँ पे साइडल आपको मिल जाए, साइडल, साइडल का मतलब होता है सीधे सीधे किल करना, किसी भी चीज़ को मार देना, माइक्रोब्स को मार देना, मतलब सीधी सी बात है माइक्रोब्स को ही मारेगा। यानी ऐसी दवाएं जो बैक्टीरिया को किल कर दें, बैक्टीरियोसाइडल है तो बैक्टीरिया को किल करेंगे, वायरोसाइडल हो जाएगा तो वायरस को किल करेंगी, है ना। तो जिसके भी नाम के पीछे साइडल लग गया समझ लीजिए वो उसको किल करेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कौन सी एक ऐसी टीबी की ड्रग है जो कि बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, यानी बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आइसोनियाजिड, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो द राइट आंसर इज इथम्ब्यूटॉल। इथम्ब्यूटॉल जो है वो बैक्टीरियोसाइडल नहीं होती है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लीवर टॉक्सिसिटी या हिपैटोटॉक्सिसिटी नहीं करती है। हिपैटोटॉक्सिसिटी या लीवर टॉक्सिसिटी नहीं करती है, तो कौन आ जाएगा? इथम्ब्यूटॉल। इथम्ब्यूटॉल। फिर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी एक ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि ऑप्टिक यानी आपकी विजुअल डिस्टर्बेंस कर सकता है। विजुअल डिस्टर्बेंस कर सकता है तो वो साइड इफेक्ट होता है इथम्ब्यूटॉल का। इथम्ब्यूटॉल क्या करेगा? विजुअल डिस्टर्बेंस कर देता है। तो आपके 4 जो है इससे क्वेश्चन तैयार हो गए, जाकर के 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंटेन्स इमिडाजोल रिंग। देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा डिस्प्यूटेड कैटेगरी का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है जिनमें इमिडाजोल रिंग नहीं पाई जाती है। तो क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, इकोनाजोल या कीटोकोनाजोल, कौन सा राइट आंसर है? तो द राइट आंसर इज कीटोकोनाजोल। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये श्योर नहीं है। ठीक, फिर क्या है कि इन कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीजेस। कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर में डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड आर यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीज। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में हम लोग डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है क्या? हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को, वेनस प्रेशर को या कार्डियक फिलिंग प्रेशर को। ठीक है, तो द राइट आंसर इज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है डिजिटालिस के थ्रू, एक ग्लाइकोसाइड होता है, इस्तेमाल किया जाता है कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर में। फिर बढ़ेंगे 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन अ ड्रग मस्ट ऑलवेज। देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन कह रहा है कि जब भी आपको कोई डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब जो भी आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए किसी भी मेडिसिन का, ठीक है, तो क्या होगा? अ ड्रग मस्ट ऑलवेज, तो उस ड्रग को क्या होना चाहिए? हमेशा रीच हाई ब्लड लेवल, ठीक है, जीआई एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट रेडली, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, या आ जाएगा एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। ठीक है, ये मैंने इसको उठाया और इसको रखा जाके यहाँ पे। अब आप लोग ऑप्शन देखिए, एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा जाकर के अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। भाई आप लोग खुद बताइए, क्रिया के स्थान पर पर्याप्त सांद्रता प्राप्त करना, जिस जगह पे ड्रग को एक्शन शो करना है, अगर ड्रग उस जगह पे अपना कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं पहुंचती है तो कैसे जो है आपको एक्शन मिलेगा? सपोज दैट ब्लड में पहुंच गई, ब्लड में तो पहुंच गई, लेकिन जब तक उस जगह पे नहीं पहुंचेगी, उस रिसेप्टर पे नहीं पहुंचेगी दवा जहाँ पे ज़रूरत है, तब तक वो अपना एक्शन कैसे शो करेगी? एक्शन शो करने के लिए दवा को पहुंचना जरूरी होता है उस जगह पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, या एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट रेडली, यानी जीआई ट्रैक्ट का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तब क्या आगे भी तो बढ़ेगी, आगे का प्रोसेस भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो जो आगे का प्रोसेस है, जो फाइनल प्रोसेस है, वो होता है अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। जिस जगह पे एक्शन दिखाना है उस जगह पे उसका कंसंट्रेशन प्रॉपरली होना चाहिए, तभी जा कर के आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा। अदरवाइज आप दवा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, इंसुलिन की, जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, उसका एक क्वेश्चन बनता है कि इंसुलिन को हम लोग ओरल रूट से क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो ओरल रूट से अगर इंसुलिन आप दे देंगे, दे दीजिए इंसुलिन,
इंसुलिन आपने दिया, वो क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा जाकर, कहाँ, जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इंसुलिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जहाँ पे इंसुलिन को काम करना है जाकर के, वहाँ पे पहुँची ही नहीं, वो पहले ही डिज़ायर्ड क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो जब डिस्ट्रॉय हो गई पहले ही, तो वो एक्शन कहाँ से शो करेगी? एक्शन वो तभी शो करेगी जब वो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाएगी। ठीक है ना, इंसुलिन। हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोगुलेशन बाई, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ मैं आपको इस पेपर में। देखिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आते होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। ठीक है, फिर देखिए हिपैरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोगुलेशन बाई, हिपैरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ब्लड कोगुलेट करने का? इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, या प्रेसिपिटेट ब्लड कैल्शियम thereby prevent coagulation reaction, inhibiting enzyme reaction, या converting ionized calcium by chelation। तो the right answer is inhibiting thrombin catalyzed conversion of fibrinogen to fibrin। ठीक है, तो द राइट आंसर इज इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, यानी फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में थ्रोम्बिन उत्प्रेरित परिवर्तन के संदमन। क्या है यार, ये हिंदी काफ़ी टफ है। विच इज़ एन एंटी मेटाबोलाइट, इसमें से कौन सा एक एंटी मेटाबोलाइट है? फ्लोरोयूरोसिल, नाइट्रोजन मस्टर्ड, साइक्लोफॉस्फामाइड, या क्लोरम ब्यूसिल। सारी की सारी जो दवाएं हैं एंटी कैंसरस हैं। ठीक है, कैंसर में इस्तेमाल की जाती हैं। और द राइट आंसर जो है वो है फ्लोरोयूरोसिल, फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकियोडाइलेटर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिक इज। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकियोडाइलेटस, ब्रोंक्योल को डायलेट करेगी, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिक, यानी स्टेटस अस्थमेटिक में इस्तेमाल की जाएगी। कौन सी मेडिसिन है? एसिटाइल कोलिन है, ट्रबूटालिन है, आइसो एथारीन है, या डायरेब्यूटेरॉल है, या टर्ब्यूटालिन। ठीक, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो द राइट आंसर इज टर्बूटालिन। टर्बूटालिन जो है स्टेटस अस्थमेटिक के अगेन इस्तेमाल किया जाएगा, अस्थमा के अगेन इस्तेमाल किया जाएगा टर्बूटालिन। और बाकी जो है आपकी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें अभी। फिर बढ़ेंगे हम लोग 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। बेलाडोना एल्कलॉइड इज यूज्ड प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू। देखिए जो बेलाडोना एल्कलॉइड होता है, एट्रोपिन, एट्रोपिन जो है वो बेलाडोना एल्कलॉइड होता है, उसका यूज़ किया जाता है प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक देने के पहले किसी भी मरीज को जनरल एनेस्थेटिक आप जब देते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आप एट्रोपिन देते हैं। किस वजह से देते हैं, क्या कारण होता है? इनहिबिशन ऑफ जीआईटी मोटिलिटी, या प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, या इनहिबिशन ऑफ सलाइवेशन एंड सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या कॉजिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन। तो द राइट आंसर इज आ जाएगा जाकर के। देखिए जो एट्रोपिन है उसका मैंने आपको बताया था, वो जो सलाइवेशन होता है इनहिबिट कर देता है, जैसे इनहिबिशन ऑफ सलाइवेशन एंड सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी, यानी सलाइवा की सिक्रीशन को जो है वो रिड्यूस कर देगा, और साथ ही साथ जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसके भी जो सिक्रीशंस है उनको भी इनहिबिट कर देगा। तो यानी सलाइवा यानी लार का, और साथ ही साथ जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है इनका जो सिक्रीशन है, इन दोनों को जो है इनहिबिट कर देगा। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जो श्वास नली आपकी पूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग 35 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी 20 क्वेश्चन फिर अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो MCQs हैं वो लाते रहेंगे, सेट पेपर लाते रहेंगे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का, और जो भी दूसरी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।